डॉक्टर अनिल शुक्ला हेल्थ शो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कैंसर पे, जो एक महामारी का रूप ले रहा है पूरे विश्व भर में। तो मैं आज कैंसर पर चर्चा करूंगा। ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर ये ज़्यादा देखा जाता है, कॉमन है। तो इसके लिए अगर पहले से जानकारी हो जाए हम लोग को स्तन कैंसर के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अगर पहले से जानकारी हो जाए तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए अगर इसमें क्या होता है, हम लोग को देखा जाता है प्रोस्टेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो लक्षण क्या होगा, पेशाब रुक रुक के होगा, जलन होगी, पस भी निकलेगा पेशाब के साथ में। ये सब ऐसा जो है प्रोस्टेट के जो है लक्षण होते हैं। आपको पेशाब करने जाएंगे, आपको रुक रुक के होगा, पूरी तरह से एक बार में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्लियर नहीं होगा। तो अगर इस तरह से अगर लक्षण हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आप कैंसर का भी आप जांच कराएं, बायोप्सी कराएं, उसका बायोप्सी टेस्ट होता है वो करवाइए। इसी तरह स्तन में अगर गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है तो उसका बायोप्सी जरूर करवाइए। ट्यूमर बाद में वो कैंसर का रूप ले सकता है, एक कॉमन है। और ज़्यादातर जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं महिलाएं, ज़्यादातर उनके साथ ही ज़्यादा होता है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं प्रॉपर, उनको एक चीज़ कम देखा गया उनके में। और जो नहीं कराती या जो बहुत ज़्यादा से टाइट जो है कपड़ा वगैरह पहनते हैं तो उसमें जो है ना गांठ बन जाता है और वही गांठ बाद में कैंसर का रूप लेता है। तो एक इसकी पहचान होती है ब्रेस्ट कैंसर की, स्तन कैंसर की। अगर उस समय इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई गांठ जैसा हमको लग रहा है, या कभी कभी पिन के माफिक जिससे चुभन हो रहा है उसी पर्टिकुलर गांठ पे, कभी कभी बराबर नहीं हो, कभी कभी पिन जैसा चुभ गया, जैसा लगा कोई चुभा दिया ऐसा लगा, तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और डॉक्टर से आप अपने संपर्क करिए, बायोप्सी कराइए, जांच कराइए। भगवान करे ना हो और मैटर हो, उसी समय आप अगर उस पर इलाज कराते हैं तो इसका इलाज 100% संभव है। अगर यही चीज़ अगर ज़्यादा स्टेज में पहुंच जाता है, डेंजर जोन में पहुंच जाता है, क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तब अगर आप संपर्क करते हैं डॉक्टर से तो डॉक्टर फिर भी कुछ नहीं कर पाते, पैसा भी आपका जाता है और मरीज की जान भी नहीं बच पाती। तो इसलिए सबसे पहले जागरूक होना होगा, जानना होगा कि इसका पहले का लक्षण क्या होता है, इसके आने, जब ये आने के लिए वो जैसे इसका संकेत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन आती है तो संकेत होती है तो हरी बत्ती जलाई जाती है, सिग्नल दिया जाता है, उसको हरा सिग्नल जाता है, ग्रीन सिग्नल जाता है, तब पता लगता है कोई गाड़ी इस ट्रैक पे आ रही है। तो ये इसका भी आने के पहले सब चीज़ एक ग्रीन सिग्नल देते हैं, हम लोग उसको सिग्नल को कैच नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, जान नहीं पाते, किसी भी अभाव में, नॉलेज के अभाव में, जागरूकता के अभाव में, किसी भी अभाव हम लोग जान नहीं पाते और जानने की कोशिश भी नहीं करते कि चलो यार चलने दो। और बाद में जो वही दिक्कत पैदा करने लगती है, हमको अवरोध देने लगती है काम काज दिनचर्या में और शरीर को भी, तब हम जो है फिर जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय देर हो जाती है और डॉक्टर बोलता है अगर आप पहले आए होते तो मैं कुछ कर सकता था। तो इसलिए इसका सबसे बढ़िया यही एक है कि आप इसको पहले जानें कि एक ऐसा, जैसे प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दो चीज़ मैं आप जो बताया जो बहुत कॉमन है, बाकी तो बहुत सारे जगह कैंसर हैं
लेकिन ये कॉमन होता है, तो इस चीज़ से बचा जाता है, क्योंकि ये होता है, ये होता ही है। और उस तरह से फिर अदर कैंसर जो है वो तो बात की बात होती है, वो तो अलग विषय हो जाता है। लेकिन अभी जो है प्रोस्टेट और ब्रेस्ट पूरा महामारी के जैसे पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इनसे पहले जागरूकता के जो है हमको जानना, पूरा जागरूक होना होगा, समझना होगा कैसे है कैसे नहीं, कैसा लक्षण होता है, और उसके बाद में हम इसके पास डॉक्टर के पास जा कर के इसका इलाज देखते हैं और ये आराम से ठीक हो जाता है और आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और भी इसी तरह के कैंसर्स हैं जो जहाँ होते हैं, मतलब अगर जैसे कोई ट्यूमर जैसा हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा, तो आप उसको जो है तुरंत जांच जरूर करवाएं एक बार, इसका भी, कैंसर का भी। तो इसका क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग जानकारी ले लें तो कोई भी कैंसर का इलाज संभव है। अगर यही स्टेज अगर डेंजर जोन में पहुंच जाता है तो फिर इलाज ठीक नहीं हो पाता और मरीज़ ठीक नहीं हो पाता, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जो है ये चीज़ हमको जानना है। बाकी अनुलोम विलोम जो है ऐसे करते हैं, जो ये वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम जो है, इसको हम करें, इससे कैंसर से बचाव होता है, कैंसर नहीं हो सकता है, ये गांठें नहीं बनने देंगी कहीं किसी जगह, कोई सेल फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सेल फॉर्मेशन नहीं करने देंगी। वही कैंसर होता है, एक्स्ट्रा सेल जो फॉर्मेट होता है वही जो जनरेट होता है वही जो है कैंसर का रूप लेता है, तो वो नहीं होने देगा अगर आप इस तरह से 10-15 मिनट डेली करते हैं तो। ये चीज़ मैंने आपको टिप्स बताया, आप इसको फॉलो करिए और उसके बाद में आप जो है कैंसर जैसे चीज़ से आप बचे रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, कल फिर किसी अच्छे विषय पर चर्चा हम करेंगे अपने हेल्थ शो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो है पूरी सेवा पहुंचेगी। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।